नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यूज़ चैनल न्यूज़ 436। आइए देखते हैं देश की 20 बड़ी खबरों को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया, जिसमें कहा कि महिला कर्मचारियों को 7 दिन के अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने की घोषणा की है तथा 10वीं के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल व कॉलेजों की बेटियों को वित्तीय साक्षरता के लिए पाठ पढ़ाया जाएगा तथा बालिकाओं को स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे। इंडोनेशिया के सुदूर नुत्ना में भीषण भूस्खलन हुआ है, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई है तथा अभी भी खोज जारी है, जिसके बाद फैले मलबे में बचाव कर्मियों के और शव बरामद करने के बाद इस प्राकृतिक आपदा से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है तथा यह घटना मूसलाधार बारिश के बाद सोमवार को हुए भूस्खलन में 30 मकान मलबे में दब गए हैं तथा बयान के अनुसार अधिकारियों ने खोज और बचाव एजेंसी, पुलिस और सेना के 200 से अधिक बचाव कर्मियों को 33 लोगों की तलाश के लिए तैनात किया गया है, जो अभी लापता हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा में पेट्रोल डीजल के दामों में 1.30 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई है। बता दें कि गुरुवार की सुबह सरकारी तेल कंपनी ने कच्चे तेल की कीमतों को नरम करने के बीच आज पेट्रोल डीजल की कीमत में वृद्धि कर दी है। आज सुबह पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में कई शहरों में हरियाणा और महाराष्ट्र में वृद्धि देखी गई है, जहाँ दिल्ली में 96.65 रुपये पेट्रोल तथा डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर। पेट्रोल मुंबई में पेट्रोल 106 रुपये 31 पैसे तथा डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर है। SBI, HDFC और ICICI बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। अब ग्राहकों के लिए UPI से पेमेंट करने को लिमिट कर दिया गया है। बता दें कि अगर आप SBI ग्राहक हैं तो आप एक दिन में UPI के जरिए 1 लाख रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं तथा HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए 1 लाख रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन नए ग्राहकों के लिए यह लिमिट सिर्फ 50,000 रुपये है तथा ICICI बैंक के लिए ग्राहकों के UPI के जरिए 10,000 रुपये तक का लेन देन कर सकते हैं, लेकिन गूगल पे यूजर्स के लिए सीमा 25,000 रुपये है। भारतीय रेलवे ने भारत गौरव डील टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की है तथा यह ट्रेन 21 मार्च को नई दिल्ली सफदरगंज स्टेशन से रवाना होगी और असम से गुवाहाटी, शिवसागर, जोरहाट और कांजीरंगा, त्रिपुरा के उन्नाकोटी, अगरतला और उदयपुर, नागालैंड में दीमापुर और कोहिमा और मेघालय में शिलोंग और चेरापूंजी को 15 दिनों में कवर करेगी तथा यह ट्रेन भारतीय रेलवे ने भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने और दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 2021 में भारत गौरव योजना शुरू की। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश के अनुरूप है। हरियाणा में जन्मे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सतीश कौशिक का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बता दें कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सतीश कौशिक के निधन की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। 66 साल की उम्र में एक्टर ने अंतिम सांस ली। सतीश कौशिक के दोस्त अनुपम खेर ने खुद उनके चले जाने की जानकारी देते हुए दुख जताया है। बी टाउन के सिलेबस के लेकर हर कोई उनके निधन की जानकारी से सदमे में है। उनके बारे में बेहद कम लोग जानते हैं कि वह हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जन्मे थे। प्रदेश के CM मनोहर लाल खट्टर ने भी सतीश कौशिक के निधन पर शोक प्रकट किया है। महाराष्ट्र सरकार ने आज विधानसभा में बजट पेश किया तथा बजट को उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पेश किया। बता दें कि इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और के साथ साथ महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए तथा मंत्रालय ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 36,000 करोड़ रुपये तक का ऐलान किया। इसके साथ ही लड़कियों के लिए एड फॉर गर्ल्स के साथ किसानों के लिए कैश फॉर फार्मर्स जैसी खास योजनाओं को सामने लाए। इसमें स्कूली बच्चियों के साथ साथ महिलाओं के लिए खास ऐलान किया गया तथा BPL परिवारों के लिए 5 लाख तक का फ्री इलाज तथा 10 लाख की किफायती घर बनाए जाएंगे। हर माह किसानों को 12,000 रुपये दिए जाएंगे तथा 50 किलोमीटर मेट्रो लाइनें शुरू होगी। छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारी सरकार से नाराज हैं तथा 12 मार्च से आंदोलन शुरू करें। बता दें कि अब अनियमित कर्मचारी सरकार को घेरने और मांगों को लेकर रणनीति बनाने छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा प्रदेश में अनियमित कर्मचारियों के हित के लिए संघर्ष शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस क्रम में 12 मार्च रविवार को धरना स्थल तूता नवा रायपुर में अनियमित सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आगामी रणनीति पर समग्र चर्चा किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 379 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही कोविड-19 के कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3177 हो गई है तथा बता दें कि देश में अब तक कोविड-19 के कुल 4.46 करोड़ केस मिले हैं, जबकि संक्रमण से हुई मौतों की संख्या 5,30,776 है। तमिलनाडु राजभवन ने ऑनलाइन रमी पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाया
तथा 1 अक्टूबर 2022 को राज्यपाल ने ऑनलाइन जुआ निषेध और रमी तथा पोकरों से संबंधित ऑनलाइन गेम के नियमन से जुड़ा अध्यादेश 2022 लागू किया था और 3 अक्टूबर को सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी। उसके बाद 17 अक्टूबर को तमिलनाडु विधानसभा का संक्षिप्त सत्र हुआ जिसमें यह विधेयक पारित किया गया था। जियो ने 27 और शहरों में 5G सेवा का विस्तार किया तथा अब पूरे भारत में कुल 331 शहर शामिल हैं। बता दें कि देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 27 और शहरों में 5G सेवा की शुरुआत की। इसके साथ ही जियो अब तक देश के 331 शहरों में 5G सेवा का विस्तार कर चुकी है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि जियो ट्रू 5G अब आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के 27 शहरों में उपलब्ध हैं। भारतीय डिग्रियां अब ऑस्ट्रेलिया में भी मान्य होगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने यह घोषणा की तथा बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा योग्यता मान्यता तंत्र को अंतिम रूप दे दिया है। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय के गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित करने का भी ऐलान किया तथा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे भारतीय बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का भी ऐलान किया तथा बता दें अल्बनीज भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। भीषण गर्मी की आहट के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है जिसमें ऊर्जा मंत्री ने बिजली कंपनियों को अहम निर्देश दिए हैं। बता दें कि मार्च के महीने में अचानक तापमान में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार सतर्क है। इससे फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए हर संभव तैयारियां की जा रही है। इसके साथ ही बिजली आपूर्ति को लेकर भी अहम चर्चा हुई थी। पीएम मोदी की इस बैठक के बाद हर विभाग अपने अपने स्तर पर एक जरूरी कदम उठा रहा है। इसी कड़ी के गुरुवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बैठक की और इस बैठक में बिजली के लिए खास कदम उठाया गया। दिल्ली वासियों को लग सकता है बड़ा झटका। जिन उपभोक्ताओं की 3 किलोवाट से ज़्यादा बिजली खर्च होती है उनकी फ्री बिजली बंद की जा सकती है। बता दें कि फिलहाल दिल्ली के लोगों को केजरीवाल सरकार की ओर से बड़ी राहत मिल रही है। दिल्ली वासियों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली की सुविधा दी जा रही है। वहीं 400 यूनिट पर 50% या अधिकतम 800 रुपये देने होते हैं। अगर दिल्ली सरकार नया नियम लागू करती है तो 10 से 15% लोग प्रभावित हो सकते हैं। तब भी बड़ी संख्या में लोगों को सब्सिडी का लाभ दिया जाना जारी रहेगा। फ्री बिजली की सुविधा की मांग के आधार पर दी जा रही है जिसे 1 अक्टूबर 2022 को लागू की गई थी। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों के लिए ऑफर लाया है जिससे आपका सस्ता सोना के लिए एसबीआई की तरफ से आपको खास ऑफर मिलेंगे। बता दें कि स्टेट बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के साथ अपने निवेश पर सुनिश्चित रिटर्न और सुरक्षा प्राप्त करें। इसके साथ ही एसबीआई ने 6 कारण बताए तथा बता दें कि इस योजना के तहत सस्ता सोना 6 से 10 मार्च के दौरान उपलब्ध रहेगा। इसके लिए इश्यू प्राइस 5611 रुपये प्रति ग्राम रखा गया है।